सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 142वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे और इसमें हम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग जिसे हम कहते हैं, उस प्रतिमा के बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले श्लोक का उच्चारण कर लें। अन्नम पानम खाद्यम, अन्नम पानम खाद्यम, लेह्यम नाशनाति यो विभावर्याम, विभावर्याम स च रात्रिभुक्तिविरतः, स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः, सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः। पूरा पढ़ लेते हैं। अन्नम पानम खाद्यम, लेह्यम नाश्नाति यो विभावर्याम स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः। जो सत्वेषु प्राणियों पर, नहीं पहले एक एक शब्द से बता देते हैं। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, ये चार प्रकार के आहार जो हैं उनके नाम लिख दिए हैं। अन्न पान खाद्य और लेह। नाश्नाति मतलब ना धन अश्नाति, इस प्रकार से होगा। तो अश्नाति मतलब खाता, ना मतलब नहीं, नहीं खाता है। यो मतलब जो, कब, विभावर्याम अर्थात रात्रि में। एक शब्द होता है विभावरी, विभावरी इसका मतलब होता है रात्रि, और इसका सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन विभक्ति में विभावर्याम बनता है, अर्थात रात्रि में। ठीक है। तो जो रात्रि में अन्न पान खाद्य और ले अर्थात चार प्रकार के आहार जल को न स्नाति नहीं खाता है, नहीं सेवन करता, सच रात्रि भुक्ति विरता, उसको रात्रि भुक्ति विरत अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का धारी। सत्वेषु अनुकंपमान मनाः, सत्वेषु अर्थात जीवों में, अनुकंपमान मनाः अनुकंपमान अनुकंपा धारण करने वाला ऐसा वह जीव, या फिर अनुकंपा अर्थात दया, तो जीवों पर दया रखने वाला, दया धारण करने वाला ऐसा वह जीव जो कि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता है रात्रि में, उसके रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। वह श्रावक जो रात्रि भुक्ति विरत अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है, जो जीवों पर दयालु चित्त होता हुआ रात्रि में अन्न दाल भात आदि, पान दाख आदि का रस, खाद्य लड्डू आदि और लेह रबड़ी आदि को नहीं खाता। देखो सब बता, अन्न मतलब दाल भात आदि, जो रोटी सब्जी अपन खाते हैं, है ना। पान अर्थात दाख आदि का रस, पीने योग्य सभी पदार्थ समझ लो पान में। और खाद्य मतलब स्वादिष्ट पदार्थ, व्यंजन जिसे हम कह सकते हैं, लड्डू बर्फी पेड़ा जितने भी व्यंजन है। और लेह मतलब रबड़ी आदि, चटनी आदि, लपसी इत्यादि। इस प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। प्रश्न यह होता है कि जब छठवीं प्रतिमा में चार प्रकार के आहार का त्याग कराया जा रहा है, तब क्या इसके पहले रात्रि भोजन की छूट रहती है? ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई छठवीं प्रतिमा में आकर के रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा रखी है, तो क्या इसके पहले रात्रि भोजन चल सकता है? और दूसरी ओर जब पहली दर्शन प्रतिमा में ही रात्रि जल का त्याग हो जाता है, तब भोजन की संभावना ही कहाँ रहती है? रात्रि में जल पीना ही हो जाता है। इस स्थिति में इस प्रतिमा की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर यह है कि इस प्रतिमा के पूर्व की प्रतिमाओं में कृत की अपेक्षा ही त्याग होता है, परंतु इस प्रतिमा में कृत कारित अनुमोदना तथा मनवचन काय 9 कोटियों से त्याग होता है। समझ में आई बात? कि इसके पहले जो प्रतिमाएं हैं उनमें रात्रि भोजन का त्याग तो होता है, लेकिन
वो केवल कृत के लिए होता है, अर्थात हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी दूसरे को आवश्यकता होगी तो उसको करा देंगे, यदि कोई कर रहा होगा तो उसका समर्थन भी कर देंगे। लेकिन जैसे ही रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा आएगी तो फिर वह ना तो करेगा, ना कराएगा, ना करने वाले का समर्थन करेगा। और यह काम वह मन से भी करेगा, वचन से भी करेगा और काया से भी करेगा। अर्थात 9 प्रकार से, 9 कोटियों से वह रात्रि भोजन का त्याग करेगा। तो ये अंतर उसमें हो जाता है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इस प्रतिभा का नाम दिवा मैथुन त्याग रखा है। दिवा मैथुन त्याग अर्थात दिन में मैथुन का त्याग होना। यहाँ भी यह प्रश्न है कि जब दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचारों में काम तीव्राभिनिवेश नामक अतिचार का त्याग हो जाता है। देखो, जब दूसरी प्रतिमा होती है व्रत प्रतिमा, तो उसमें ब्रह्मचर्यानुव्रत, अनुव्रत धारण करते हैं, ब्रह्मचर्यानुव्रत हो जाता है, तो उसमें ही अतिचार होता है काम तीव्राभिनिवेश, अर्थात तीव्र काम की इच्छा नहीं होना। तो जब वहीं पर ये सब रोक दिया गया है तो फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा का क्या मतलब रहता है। तो यहाँ पर भी मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना 9 कोटियों से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 6वीं प्रतिमा को हमने समझा। अब हम 7वीं प्रतिमा है जो हम अभी बता चुके हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत अनुव्रत प्रतिमा, सॉरी ब्रह्मचर्य व्रत, सॉरी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, अब ब्रह्म व्रत होगा, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो इसमें क्या कहते हैं, तो चलिए श्लोक को पढ़ लेते हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूतगंधि बीभत्सम। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूतगंधि बीभत्सम पश्यन्नंगमनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सः। पश्यन्नंगमनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सः। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। कहते हैं कि यहाँ पर शरीर के विशेषण दिए हैं। शरीर कैसा है पहले हमने बता दिया आपको कि मल बीजम अर्थात जिसका मल ही बीज है। शरीर कहाँ से उत्पन्न होता है, मल से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो शुक्र शोणित है ना, वहाँ से उत्पन्न होता है। मल योनिम, और जो स्वयं मल का योनि है अर्थात मल को उत्पन्न करने वाला है, दोनों ही बातें होगी। स्वयं मल से उत्पन्न होता है और फिर बाद में मलों को उत्पन्न भी करता है। और गलन मलम अर्थात जहाँ पर मल गलन अर्थात झरते रहते हैं, निरंतर मल का झरना झरता रहता है। पूत गंधी अर्थात दुर्गंध युक्त जो है मल रिश्ते रहते हैं, झरते रहते हैं। और बीभत्सम अर्थात घिनौने, ग्लानि युक्त जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे घृणास्पद। पश्यन्नंगमनंगात, यहाँ से लेंगे, यहाँ तो वनंगात ये दा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दा, तो दा का हो जाएगा ता और आगे बन जाएगा विरमति ऐसे। तो हम पढ़ेंगे फिर क्या, पश्यन अंगम अनंगात विरमति, अनंगात विरमति। ठीक है, तो इस प्रकार के मल के बीज स्वरूप, मल की योनि के स्वरूप, और जहाँ से दुर्गंध युक्त मल निरंतर झर रहे हैं, ऐसे घिनौने अंगों को अंगम पश्यन देखता हुआ जो अनंगात विरमति, अनंगात विरमति
अनंगात, अनंग अर्थात काम वासनाओं से, विरमति अर्थात विरम जाता है, दूर हो जाता है। ज्यो मतलब जो, इसको सबसे पहले लगा लेंगे, जो ऐसा हो जाता है, सह ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी कहलाता है, अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक कहलाता है। ठीक है, इसको और पढ़ लेते हैं कि काम से आकुलित स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर को देखकर उसके काम सेवन में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ शरीर की यथार्थता का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि यह शरीर कैसा है, मल बीज है, अर्थात शुक्र शोणित रूप मल ही इसका कारण है, मतलब मल से उत्पन्न हुआ है यह शरीर, और मल योनि अर्थात मलिनता या अपवित्रता का कारण है, अर्थात यहाँ से मल उत्पन्न होता है ना, मल मूत्र पसीना आदि था, दुर्गंधित और बीभत्स है और समस्त अवयवों में देखने वालों को ग्लानि उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार शरीर के घृणित रूप का विचार जो काम सेवन मैथुन क्रिया से निवृत्त होता है वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचारी, जो आत्मा में चरण करता है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में लीन रहता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। जिस पदार्थ से राग घटाना इष्ट होता है उसके बीभत्स रूप का चिंतन करना आवश्यक होता है। यहाँ आचार्य को शरीर से राग घटाना इष्ट है, इसलिए उसके बीभत्स रूप का वर्णन किया गया है। अर्थात इस प्रकार से हम ग्लानि युक्त वर्णन करेंगे तो कुछ तो घृणा आएगी शरीर से, ये सोच करके आचार्यों ने यहाँ पर शरीर का बिल्कुल घृणास्पद वर्णन किया है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर शरीर घृणा का ही स्थान है, क्योंकि माता पिता के शुक्र शोणित रूप अपवित्र उपादान से इसकी उत्पत्ति हुई है। मलिनता अपवित्रता का कारण है। प्रत्येक समय इसके नव द्वारों से अपवित्र पदार्थ झरते रहते हैं, दुर्गंधित है और देखने वालों को ग्लानि उत्पन्न करते हैं। ऐसे शरीर से राग घटाकर विषय सेवन से निवृत्त होना ब्रह्मचारी का लक्षण है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए शरीर की ओर से अनुराग भरी दृष्टि को हटाकर अपने ज्ञानानंद स्वभाव में दृष्टि स्थिर करना चाहिए। ब्रह्मचारी की वेशभूषा, रहन सहन तथा भोजन सभी सात्विक होते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बारे में समझाया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।